पुराने समय की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह माता दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके पास न धन था, न अन्न और न ही कोई सहारा। एक दिन वह अत्यंत दुखी होकर माता दुर्गा के मंदिर गया और वहां बैठकर रोने लगा। माता दुर्गा उसकी भक्ति और पीड़ा को देखकर प्रकट हुई और बोली, वत्स, तुम चिंता मत करो। यदि तुम सच्चे मन से 9 दुर्गा का व्रत करोगे और 9 दिनों तक माता के 9 रूपों की पूजा करोगे तो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। ब्राह्मण ने माता से व्रत की विधि पूछी। माता ने कहा, नवरात्रि के 9 दिनों तक नियम पूर्वक उपवास करो, माता के प्रत्येक रूप की पूजा करो और कथा सुनो। कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा दो, इससे तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। ब्राह्मण ने माता के बताए अनुसार व्रत रखा। उसने श्रद्धा और भक्ति से माँ के 9 रूपों की पूजा की। जैसे ही नवरात्रि खत्म हुई, उसकी सभी परेशानियां दूर हो गई। कुछ ही दिनों में उसके घर में धन, अन्न और सुख समृद्धि आ गई। उसकी ये कथा सुनकर नगर के अन्य लोग भी 9 दुर्गा व्रत करने लगे और माता की कृपा से सभी के दुख समाप्त हो गए। जो व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा से नवरात्रि का व्रत करता है, माता दुर्गा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। नवरात्रियों में 9 देवियों की कहानी। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है, जिसमें 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में हर दिन एक विशेष देवी की आराधना की जाती है, जो विभिन्न शक्तियों और गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये त्यौहार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। आइए जानते हैं 9 देवियों की कथा और उनका महत्व। शैलपुत्री देवी की कथा। नवरात्रि का पहला दिन। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैल का अर्थ पर्वत और पुत्री का अर्थ बेटी होता है, यानी वे पर्वत राज हिमालय की पुत्री हैं। इन्हें सती का पुनर्जन्म भी माना जाता है। माँ शैलपुत्री सभी देवी शक्तियों की मूलभूत स्वरूप है और इनकी पूजा से जीवन में धैर्य, शक्ति और समृद्धि प्राप्त होती है। माँ शैलपुत्री की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। वे भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे और वेदों के ज्ञाता होने के बावजूद अहंकार से ग्रस्त थे। उन्होंने अपने यज्ञ में सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। उनकी पुत्री सती पहले से ही भगवान शिव की पत्नी थी। जब सती ने अपने पिता के यज्ञ के बारे में सुना तो उन्होंने भगवान शिव से वहां चलने का अनुरोध किया। तो भगवान शिव ने सती से कहा, हमें वहां आमंत्रित नहीं किया गया है, इसलिए हमारा वहां जाना उचित नहीं है। लेकिन सती ने कहा कि यज्ञ में परिवार के सभी सदस्य आ रहे हैं, इसलिए मुझे भी अपने मायके जाना चाहिए। तो शिव जी ने उन्हें जाने की अनुमति दी। जब सती वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके पिता ने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया था। उन्होंने भगवान शिव को अमंगलकारी, असभ्य और भिक्षा मांगने वाला कहकर अपमानित किया। सती ये अपमान सहन नहीं कर सकी और उन्होंने कहा, जिस शरीर को मेरे पिता ने जन्म दिया है वह अब मेरे किसी काम का नहीं है। इसके बाद उन्होंने योग अग्नि द्वारा स्वयं को भस्म कर लिया। जब भगवान शिव को सती की आत्मदाह की सूचना मिली तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके क्रोध से संपूर्ण ब्रह्मांड कांपने लगा। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट किया और उन्हें यज्ञ स्थल पर भेज दिया। वीरभद्र ने यज्ञ को नष्ट कर दिया और राजा दक्ष का वध कर दिया। सभी देवता भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे शिव जी को शांत करें। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के जले हुए शरीर के टुकड़े कर दिए, जिससे वे 51 भागों में विभाजित होकर पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरे। वे स्थान आज 51 शक्ति पीठों के रूप में पूजनीय हैं। सती ने पुनः जन्म लिया और वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री बनी। इस बार वे शैलपुत्री के रूप में जानी गई। उन्होंने भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें फिर से अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया।
माँ शैलपुत्री का स्वरूप। माँ शैलपुत्री सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं जो पवित्रता का प्रतीक है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल है। वे नंदी पर विराजमान हैं जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री की पूजा के लिए प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर को गंगा जल से शुद्ध करें और माँ शैलपुत्री की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। तांबे या मिट्टी के कलश में जल भरकर आम के पत्ते और नारियल रखें। माँ को लाल या सफ़ेद वस्त्र अर्पित करें। पुष्प, अक्षत, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, धूप, दीप, फल, मिठाई, पंचामृत अर्पित करें। दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ करें और माँ शैलपुत्री के मंत्र का जाप करें। अंत में आरती करें और प्रसाद वितरण करें। तो ये थी नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और इसे अपने दोस्तों, सगे संबंधियों के साथ ज़रूर शेयर करें।